हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जितना भी एंशिएंट इंडिया का मेजर डायनेस्टी थे और उनके फाउंडर कौन थे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वो डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ पे था। ये होगा इसका पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग एंशिएंट इंडिया का सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेडिवल इंडिया का डिस्कशन करेंगे। तो ये है इसका पार्ट 1। देखते हैं आज का वीडियो। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जब आए आप लोगों को जानकारी जल्दी मिल जाए। देखेंगे पहले कौन सा डायनेस्टी दिया है। देखिए पहले यहाँ पे डायनेस्टी दिया है हरण्यक डायनेस्टी। तो ये जो हरण्यक डायनेस्टी था ये बिंबिसार ने फाउंड किया था और इसका कैपिटल राजगृह पहले था और बाद में शिफ्ट हुआ था पाटलिपुत्र पे। तो याद रखिएगा ये राजगृह पाटलिपुत्र जो है आज के डेट में ये बिहार में स्थित है और पाटलिपुत्र जो है मॉडर्न इंडिया का जो बिहार स्टेट है उसका जो कैपिटल है पटना, उसी को ही पाटलिपुत्र बोला जाता था एंशिएंट टाइम में। उसके बाद दिया है नेक्स्ट शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, ये जो शिशुनाग लिखा हुआ है किसी किसी में शिशुनागा भी लिखा हुआ रहता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हैं ये जो इम्पोर्टेंट एक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये दिया है नेक्स्ट शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर थे शिशुनाग और इसका कैपिटल था वैशाली। याद रखिएगा वैशाली। नेक्स्ट है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी को फाउंड किए थे महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे वो नंदा डायनेस्टी को फाउंड किए थे और इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। बाद में नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे उनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हटाया था और मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किया था। ये वही दिया है। नेक्स्ट दिया है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनके गुरु जो थे चाणक्य, आचार्य चाणक्य नीति हम लोग सुनते हैं ये। और इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। मगध जो एम्पायर था इसी का मतलब कैपिटल था ये पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी को फाउंड किए थे पुष्यमित्र शुंगा। तो इन्होंने मौर्य डायनेस्टी का जो ये पुष्यमित्र शुंगा जो थे ये मौर्य डायनेस्टी का एक मतलब उनका जो सेना था उसका जो आर्मी था उसका ही एक मेंबर थे। तो लास्ट जो मौर्य एम्पायर का रूलर थे उनको ये हटाए थे और शुंगा डायनेस्टी का स्थापना किया था। इनका भी कैपिटल था पाटलिपुत्र। देखिए एंशिएंट इंडिया जो था उसमें मगध एक बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब सबसे पहला जो है एम्पायर मगध एम्पायर ही था। तो उसका जो मगध का रोल एंशिएंट इंडिया में काफी ज्यादा था उस एरिया का, नॉर्थ इंडिया का। उसके बाद नेक्स्ट है कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी को फाउंड किए थे वासुदेव और उनका भी कैपिटल था पाटलिपुत्र। याद रखिएगा कान्वा डायनेस्टी वासुदेव। एक बार रिविजन कर लेते हैं। हरण्यक डायनेस्टी जो था हरण्यक भी लिखा हुआ रहता है ये और हरक्य भी लिखा हुआ आता है कहीं कहीं पे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वो एग्जाम में आता है। तो हरण्यक डायनेस्टी का फाउंड किए थे बिंबिसार। इनका कैपिटल था राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हुआ था। शिशुनाग और वैशाली इसका कैपिटल था। नंदा डायनेस्टी जो था ये इसको महापद्म नंद ने फाउंड किया था, उनका कैपिटल पाटलिपुत्र था। मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किए थे चंद्रगुप्त मौर्य और शुंगा डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंगा और कान्वा डायनेस्टी को वासुदेव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सातवाहन डायनेस्टी। आज के डेट में जो आंध्रा है मॉडर्न इंडिया का वहीं पे ही ये साउथ इंडिया में फाउंड किया गया था। तो सातवाहन डायनेस्टी को फाउंड किए थे सिमुका भी लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, कहीं कहीं पे ए भी लिखा हुआ रहता है और इनका जो कैपिटल था ये था प्रतिष्ठान। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी को फाउंड किए थे कपिशस I और इनका जो कैपिटल था पेशवर और इसको पुरुषपुर भी बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी जो था मौर्य एम्पायर के बाद सबसे मतलब नेक्स्ट जो बहुत ही बड़ा साम्राज्य बना था वो गुप्ता डायनेस्टी ही था। इसको फाउंड किए थे श्री गुप्ता और इनका भी कैपिटल था पाटलिपुत्र। उसके बाद नेक्स्ट है हुन डायनेस्टी। इनको हुनो भी बोला जाता था। इनको जो फाउंड किया थे इंडिया में, हुनो एक्चुअली इंडियन ओरिजिन नहीं थे। ये लोग नॉर्थ वेस्ट से एंटर हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इन्होंने यहाँ पे जो है इंडिया में तूरमान नाम का एक राजा थे तो उन्होंने फाउंड किया था इंडिया में हुनो डायनेस्टी और इनका जो है कैपिटल था सकल, जो कि आज के डेट में सियालकोट है। अभी ये इंडिया में नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट है पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी को फाउंड किए थे नरवर्धन, याद रखिएगा, नरवर्धन फाउंड किए थे पुष्यभूति डायनेस्टी। और इनका जो कैपिटल था वो थानेश्वर या कनौज, ये दोनों था। कोई कोई कैपिटल का देखिए, कोई कोई जो कैपिटल दो भी होता था, एक मतलब है डायनेस्टी, उनका जो एम्पायर था, कहीं कहीं पे दो कैपिटल भी हुआ करते थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पे अगर देख लेना आप, ऑप्शन जिस हिसाब से दिया है उसी हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी को फाउंड किए थे सिंहवर्मन IV और इनका जो कैपिटल था वो था कांचीपुरम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी जो था इसको फाउंड किए थे जय सिंह। इनका कैपिटल था कल्याणी में और वट्टापी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी देखिए 3 तरह का थे, तो पहले जो दिया है वो उसको फाउंड किए थे जय सिंह। उसके बाद जो है चालुक्य डायनेस्टी को फाउंड किए थे तलाइव II। इनका भी कैपिटल था मन्यखेता और कल्याणी। उसके बाद नेक्स्ट चालुक्य डायनेस्टी जो था इसको फाउंड किए थे विष्णुवर्धन और वैंची में इनका जो है कैपिटल था। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी बहुत सारे जो है एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी को फाउंड किए थे दंती दुर्ग, याद रखिएगा, दंती दुर्ग या दुर्ग। इनका जो है कैपिटल था वो था मन्यखेत। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी जो कि आज की डेट में जो वेस्ट बंगाल है और बंगाल है और कुछ हिस्सा जो है बांग्लादेश का है, वहीं पे ही फाउंड हुआ था ये डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो गोपाला थे और मुंगेर में जो है इनका था कैपिटल, मुंगेर, जो कि आज की डेट में बिहार में है। बिहार, बंगाल और जो है आज का डेट का बांग्लादेश है, वहाँ पे ये पाला डायनेस्टी था। उस समय का आर्किटेक्चर भी यहाँ पे हम लोग अभी भी मिलता है, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है गुज्जन। इसको गुज्जर भी बोला जाता था, प्रतिहारा, गुज्जर प्रतिहारा भी बोला जाता है, इसको गुर्जन भी बोला जाता है और गुज्जर भी बोला जाता है। RA कहीं कहीं पे होता है इसका स्पेलिंग, तो उसको ध्यान में रखिएगा। गुज्जर प्रतिहारा को जो है फाउंडर थे वो थे नागाभट्ट I। इनका जो कैपिटल था वो मालवा था, मतलब हम लोगों का इंडिया का जो वेस्टर्न साइड, मालवा कहाँ पे है, राजस्थान के पास। उसके बाद नेक्स्ट है सेना डायनेस्टी। इनको सेन भी बोला जाता है, सेना भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, मतलब यहाँ पे ए होता है। तो सेना डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो सामंत सेना थे और इनका जो कैपिटल था बहुत सारे जगह पे ये हुआ करता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोडा था, या फिर आप लोग मान लीजिए नवादीपा। ये जो सेना डायनेस्टी भी वेस्ट बंगाल तरफ ही था, आज के डेट का जो वेस्ट बंगाल था, तो यहाँ पे इसीलिए C लिखा हुआ है। और एक था नवाद्वीप और लखनौती, ये ज्यादा आ सकता है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, नवाद्वीप और लखनौती। उसके बाद नेक्स्ट दिया है गहदवाल डायनेस्टी। गहदवाल डायनेस्टी जो था इसको चंद्रदेव ने फाउंड किया था और उनका कैपिटल था कनौज में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी को कौन फाउंड किया था, वासुदेव ने इसको फाउंड किया था और उनका कैपिटल था अजमेर में, याद रखिएगा, अजमेर में इनका कैपिटल था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो था गंगा वंश। गंगा वंश या फिर गंगा डायनेस्टी, हिंदी में इसको वंश बोला जाता है। गंगा डायनेस्टी को फाउंड किए थे वज्रहस्त वर्मन। तो वज्रहस्त वर्मन जो है इनको फाउंड किए थे और पूरी जो है इनका कैपिटल था। यही गंगा डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे, जैसे कि कोणार्क टेम्पल जो है, यही कोणार्क टेम्पल हो गया और पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल हो गया, ये सब इन्होंने यही डायनेस्टी के राजा सब बनाए थे। और एक था चौहान डायनेस्टी, उसको जो है मतलब जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में ही पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश के आसपास, तो वो चौहान डायनेस्टी बनाए थे नानक, उसका नाम है नन्नुक। नन्नुक भी इसका स्पेलिंग हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग कर सकते हैं इसको नन्नुक बोल के। उसके बाद इसका जो है कैपिटल था वो खजुराहो था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्पाल डायनेस्टी। उत्पाल डायनेस्टी को फाउंड किए थे अवंती वर्मन ने और उनका जो है कैपिटल था वो कश्मीर में था। उत्पल डायनेस्टी याद रखिएगा, अवंती वर्मन ने फाउंड किया था। उसके बाद नेक्स्ट है परमर डायनेस्टी। परमर डायनेस्टी को फाउंड किए थे उपेंद्र राज और इनका जो है कैपिटल था वो धरा नगरी था, धरा नगरी। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सोलंकी डायनेस्टी। सोलंकी डायनेस्टी को फाउंड किए थे मूलराज I, याद रखिएगा, मूलराज I जो थे वो सोलंकी डायनेस्टी के फाउंडर थे। अनिल वध
अनिल वध जो है उसका कैपिटल था। उसके बाद नेक्स्ट दिया है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी को जो है फाउंड किए थे विजयलया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इनका जो कैपिटल था वो तंजौर में था, विजयलया, ये याद रखिएगा। तो ये एंशिएंट इंडिया का हम लोगों ने कुछ डायनेस्टी जो है उसको डिस्कशन किया। नेक्स्ट में हम लोग मेडिवल इंडिया का जो है देखेंगे, जितना भी फाउंड हुआ है। तो आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।